गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एसएसटी में आपको सौरमंडल टॉपिक बताऊंगी। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सौरमंडल का क्या मतलब होता है? सौरमंडल जो है हमारा सूर्य के द्वारा ही सौरमंडल का जन्म हुआ है। मतलब सौरमंडल का जन्मदाता हमारा सूर्य ही है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। मतलब जो 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में, 8 ग्रह होते हैं और सूर्य को मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। जैसे कि आपकी परिभाषा लिखी हुई है, आकाश गंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्रग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। कब की थी? 1543 ईस्वी में। तो आपको पता चल गया। मतलब सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल 8 ग्रहों और सूर्य को मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। उसके बाद हमारे जो 8 ग्रह हैं हम लोग उनको देखेंगे। 8 ग्रह हमारे कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि टोटल 8 ग्रह। और बच्चों पहले जो है हमारे यहाँ 9 ग्रह थे। हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह है प्लूटो, जिसको 2006 में हम उसको हटा दिया गया है। मतलब हटाया गया है। क्यों हटाया गया है आप लोग देखेंगे ध्यान से। पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ही रह गए हैं। 2006 में प्लूटो को एकदम से हटा दिया गया, क्योंकि इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सूर्य, सौरमंडल का निर्माता कौन है? सूर्य है। इसके 8 ग्रहों को देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला ग्रह हमारा आपने बताया बुध है। बुध ये सबसे छोटा ग्रह होता है, ये सूर्य के सबसे पास स्थित होता है। उसके बाद हमारा शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है तीसरे स्थान पर, फिर मंगल है। ठीक, ये हमारे आंतरिक ग्रह हो गए, यानी कि अंदर के ग्रह। उसके बाद हमारे बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा स्थित होता है? वरुण। सबसे स्टार्टिंग में, शुरुआत में कौन सा स्थित है ग्रह? बुध। यानी कि फिर यहाँ पे हमारा ये इतना छोटा सा इस मंगल और बृहस्पति की जो बीच की स्थिति होती है, यहाँ पे हमारा यम था, यानी कि प्लूटो स्थित था। इसके पहले प्लूटो यहाँ पे स्थित था। ये सबसे छोटा ग्रह था और इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आप लोगों ने ग्रहों के बारे में अच्छे से देख लिया है। स्टार्टिंग में आप लोग याद कर लेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है सौरमंडल में? बच्चों बुध होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आकाश की दृष्टि से सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका कौन सा ग्रह है? ये बृहस्पति है। उसके बाद जो है सबसे छोटा है बुध, सबसे बड़ा है बृहस्पति। और हमारा एक ग्रह है जो सबसे ज्यादा चमकीला है, उसको बोलते हैं शुक्र। इसको जो है इसकी बहन भी बोलते हैं, बगल में स्थित भी होता है और सेम टू सेम ये पृथ्वी के आकार का ही होता है। तो ये जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन बोलते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब किसको बोलते हैं? हमारे शुक्र को। यानी ये सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और उसके बाद सबसे बड़ा आपको पता है बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है, तो हमारा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। ठीक है। और अगर मतलब एक क्वेश्चन बनता है, आपने देखा कि ये सारे ग्रहों को मैंने एक जैसा बनाया है, बस एक ग्रह है ये, इसके यहाँ पे ऐसे मैंने ऐसे बना रखा है ना। इसका मतलब यह है कि इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। किस ग्रह के? शनि ग्रह के। तो बच्चों आज आप लोगों ने ग्रहों के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। मैं अगले दिन आपको एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगी विस्तार से। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और सारे ग्रहों को होमवर्क में आप सभी ग्रहों के बारे में सभी ग्रहों को अपनी कॉपी पर लिखे तथा याद करें। याद करें।
ये आपका होमवर्क है, मतलब सभी ग्रहों के बारे में आपको बता दिया गया है, तो आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। और एक चीज और आपको बता रहे हैं कि इसको जो है क्रम के अनुसार लिखेंगे सभी लोग। धन्यवाद।